हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि इग्नू ने नए सत्र 2024 के लिए एमए हिंदी के कुछ असाइनमेंट्स अपडेट कर दिए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एमएसटी 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। यह सिर्फ एमए वालों के लिए ही नहीं बल्कि यूपीएससी ऑप्शनल के लिए भी है कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। यह एमएसटी 2 जिसका कोड है आधुनिक हिंदी काव्य, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी है, सो उदाहरण स्पष्ट करें। तो हम उत्तर में पहले हेडिंग डालेंगे और उसका कुछ परिचय देंगे। तो हेडिंग में है भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीयता की भावना। 1858 से 1881 तक भारतेंदु कभी प्रिंस ऑफ वेल्स कभी लॉर्ड के द्वारा महारानी तक पहुंचने का अनुनय विनय करते रहे और महारानी को जनता का हित रक्षक मानते रहे, किंतु धीरे धीरे इन्होंने देश की दशा, देशवासियों की दुर्गति पर क्षोभ और देश उद्धार की वास्तविक चिंता, अपनी परंपरा, गर्व, पराधीनता तथा आर्थिक शोषण से उसकी मुक्ति की प्रबल आकांक्षा बढ़ती गई। इसलिए 1881 में रचित विजय वल्लरी और 1884 में विजयनी विजय में भारत का दुख और कष्टों का खूब वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे किस प्रकार भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक होगा अंग्रेजी शासन का विरोध। भारतेंदु ने अपने काव्य में अंग्रेजी शासन का विरोध किया था, जिसको हम देखने वाले हैं। भारतेंदु की रचना देशभक्ति की भावना उजागर हुई है। भारतेंदु ने देशभक्ति से संबंधित रचनाएं रची जो महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अंग्रेजी शासन और भारतीय जनता के मन में विरोध, क्रोध को व्यक्त कर लिखा है। अंग्रेज राज सुखसाज सजे हैं भारी, सब धन विदेश चली जात, इहे है अति ख्वारी। दूसरा है हमारा स्वदेशी का समर्थन। भावबोधनी कविता में इन्होंने स्वदेशी का समर्थन करते हुए लिखा है। भारतेंदु ने ब्रिटिश शासन की व्यावसायिक वृत्ति को भारतेंदु की दुर्दशा में लिखा है और ये लिखते हैं अपनी कविता में, धन विदेश चली जात तहु जी होत चंचल जड़ समान, हवे रहत अकिलत रचत सक जीवत विदेश की, वस्तु कछु नहीं कर सकता लेता बिन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विदेशी वस्तुओं का विरोध। भारतीय ने विदेशी वस्तुओं का त्याग मात्र मुद्दा न हो करके स्वदेशी भाषा, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी आचरण आदि को अपनी भाषा को हिंदी वाहिनी सभा में प्रेम और उसके महत्व को बताते हुए कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नौर को सूल, पढ़ो लिखो कोई लाख विधि भाषा बहुत प्रकार, थे जब कहूँ सोचियो निज भाषा अनुसार। भारतेंदु की कविता में धार्मिक पाखंड, बाल विवाह, विधवा विवाह, रूढ़वादी रीति नीति, छुआछूत, जाति पात को लेकर सामाजिक भूमिका निभाई गई है। इस प्रकार से हमारे 3 टॉपिक एक क्वेश्चन में बनते हैं, जिसका हमने 100 उदाहरण एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। भारतेंदु की सामाजिक प्रतिबद्धता एवं देश प्रेम इतना गहरा था कि वे अपनी पत्रिकाओं में नारी शिक्षा का महत्व, बच्चों का सुचारू रूप से पालन पोषण, स्वदेशी, अंधविश्वास, रूढ़ियों के दोष का वर्णन एवं उपनिवेशवाद मानसिकता को समझते हुए खुलकर उसका विरोध करते हैं। काव्य की भाषा खड़ी बोली के साथ अन्य भाषाओं में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी में लिखकर वे अपने देश प्रेम का परिचय देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन